मकर संक्रांति एक सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से विस्तृत विवेचना। मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और दक्षिणायन से उत्तरायण होने का प्रतीक है। ये त्योहार कृषि, ऋतु परिवर्तन, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक सौहार्द का अनूठा संगम है। ये हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों, परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस लेख में हम मकर संक्रांति के इतिहास, महत्व, समाज पर प्रभाव, आधुनिक चुनौतियां और इसे सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मकर संक्रांति का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का उल्लेख वैदिक साहित्य, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इस पर्व को सूर्य देवता और उनकी ऊर्जा का उत्सव माना जाता है। एक पौराणिक महत्व। भगवान विष्णु ने इस दिन असुरों का वध कर उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपनी देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त किया था। गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाने का श्रेय भी इस दिन को दिया जाता है। 2 खगोलीय महत्व। मकर संक्रांति वह दिन है जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। इसका अर्थ है कि अब दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। यह मौसम में परिवर्तन और वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत है। 3 धार्मिक आस्था और कर्मकांड। इस दिन गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना, दान पुण्य करना और तिल गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है। ये कर्मकांड न केवल धार्मिक भावनाओं को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में दानशीलता और परोपकार को भी प्रोत्साहित करते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मकर संक्रांति का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। भारतीय समाज में विविधता। मकर संक्रांति को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। 1 उत्तर भारत। उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा है। पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है जिसमें आग जलाकर फसल कटाई का उत्सव मनाया जाता है। 2 पश्चिम भारत। राजस्थान और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। पतंग उड़ाने की परंपरा यहाँ अत्यधिक लोकप्रिय है। 3 दक्षिण भारत। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें फसल कटाई और पशुधन को सम्मान दिया जाता है। 4 पूर्वी भारत। असम में इसे भोगाली बिहू कहते हैं। यहाँ नए चावल, तिल और अन्य फसल से बने व्यंजनों का आनंद लिया जाता है। भाईचारे का प्रतीक। इस दिन तिल गुड़ बांटने और मिठास से भरे वचन बोलने की परंपरा है। जैसे महाराष्ट्र में कहा जाता है, तिल गुड़ खाया, गोड गोड बोला। इसका अर्थ है कि सभी लोग अपने संबंधों में मिठास लाएं। दान और परोपकार का महत्व। मकर संक्रांति के दिन अनाज, तिल, वस्त्र और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ये समाज में सहयोग और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मकर संक्रांति का पर्यावरणीय और आधुनिक संदर्भ में महत्व। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। 1 परंपरागत भोजन। तिल और गुड़ का सेवन शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। ये सर्दियों में होने वाले रोगों से बचाने में मदद करता है। 2 शारीरिक गतिविधियां। पतंगबाजी जैसी गतिविधियां मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। पर्यावरणीय नुकसान और चुनौतियां। 1 पक्षियों के लिए खतरा। नायलॉन और कांच से बने मांझे पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। पतंगबाजी के कारण हजारों पक्षी घायल या मृत हो जाते हैं। 2 मानव दुर्घटनाएं। पतंग उड़ाते समय छत से गिरने और मांझे से कटने के मामले बढ़ जाते हैं। सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए मांझा गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। 3 जानवरों के लिए नुकसान। त्योहार के बाद छोड़े गए कचरे और मांझे के टुकड़े जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां। मकर संक्रांति पर पतंग, तिल, गुड़, खिचड़ी और अन्य सामग्री की बिक्री से बाजार में रौनक बढ़ती है। ये स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मकर संक्रांति को सुरक्षित और सकारात्मक रूप से मनाने के उपाय। 1 इको फ्रेंडली मांझे का उपयोग करें। नायलॉन और कांच वाले मांझे के बजाय कपास से बने पर्यावरण अनुकूल मांझे का उपयोग करें। सरकार और समाज को मिलकर खतरनाक मांझों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। 2 पक्षियों के लिए दयालु बने। पतंग उड़ाने से पहले सुनिश्चित करें कि आसपास पक्षी न हो। घायल पक्षियों के इलाज के लिए स्थानीय एनजीओ और पशु चिकित्सालय की मदद लें। 3 सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं।
त्योहार के बाद कचरे को साफ करें और प्लास्टिक का उपयोग न करें। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। 4. व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखें। छत पर पतंग उड़ाते समय सतर्क रहें और बच्चों पर नजर रखें। हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपायों का पालन करें। 5. परिवार और समाज के साथ समय बिताएं। पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेलों में भाग लें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष: मकर संक्रांति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना का भी प्रतीक है। ये पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, दानशीलता बढ़ाने और समाज में भाईचारे का संदेश देता है। हालांकि आधुनिक समय में इसके साथ जुड़े खतरों और पर्यावरणीय नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें इस पर्व को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और सभी के लिए खुशी का स्रोत बनाने की दिशा में काम करना होगा। मकर संक्रांति का असली आनंद तभी है जब हम इसे अपने परिवार, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए मनाएं। आइए इस पर्व को एक सकारात्मक बदलाव का जरिया बनाएं और आने वाली पीढ़ियों को इसकी समृद्ध विरासत से अवगत कराएं।